जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से गुरुवार जैसे आज का दिन है, तो मुझे फिर से गुरु जी ने ब्लेस किया कि मैं अपना सत्संग आज के दिन शुरू कर सकूं, आज यानी 30 मई। और मुझे बहुत खुशी होती है जब गुरु जी खुद मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं उनका सत्संग किसी भी गुरुवार को शेयर कर सकूं। और अभी फेसबुक पे भी मैसेज आया था कि गुरुवार को शेयर किया गया सत्संग सीधे बड़े मंदिर पहुंचता है, तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा भी सत्संग बड़े मंदिर तक पहुंचे। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ और गुरु जी के गुरु मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सबसे पहले तो क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम बहुत है, तो गुरु जी से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि जितने भी लोग किसी भी मजबूरी वश या अपने कामवश बाहर जिनको रहना पड़ता है इस गर्मी में, तो गुरु जी उनकी रक्षा कीजिएगा प्लीज़। वो बीमार ना पड़ें, अपना ख्याल रखें और इस भीषण गर्मी से हमें प्लीज़ आप राहत दें। और जो भी इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ हुआ है, इंसान अब वो खिलवाड़ ना करे, उसको समझ में आ जाए कि असली विकास प्रकृति के साथ है, प्रकृति का विनाश करके नहीं। और जैसे मेरा सत्संग है, तो पहले मैंने प्रार्थना की और मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगी जो गुरुजी ने मेरे जीवन में किए। तो संगत जी, शुक्राना सबसे पहले गुरुजी का कि वो मेरी मम्मी की सेहत का ध्यान रखते हैं। बीच बीच में मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। हम लोग बड़े घबराहट से जाते हैं, लेकिन फिर गुरुजी हमारे साथ हैं और मेरी ये विश्वास है कि गुरुजी ज़रूर उनकी तबीयत का ख्याल रखेंगे। कृपा कीजिएगा गुरुजी उनका। थैंक यू गुरुजी। मेरे भाई का भी कोई टेस्ट था, तो उसमें भी वो ठीक हैं, उनकी भी सेहत का ध्यान रखने के लिए। और कुछ बीच में थोड़े से हमारे कुछ डिस्प्यूट का कुछ लग रहा था, लेकिन फिर गुरुजी ने वो अवॉइड करवा दिया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मेरा जो रूटीन है, डेली रूटीन है, वो चेंज किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं पार्क में जाती हूँ, तो कभी कभी वॉक के लिए जैसे मुझे सामान लेके जाना होता है, तो मैं जगह ढूंढ रही थी, तो गुरुजी ने वो जगह का अरेंजमेंट कराया। तो गुरुजी प्लीज़, आप जैसे आपने कहा था, आपने एक मेरा रूटीन चेंज कराया लाइफस्टाइल के संबंध में, तो थैंक यू सो मच। और मंदिर में मैं भजन कर सकी गुरुजी का, और एक प्रोग्राम था तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकी, तो शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतर शुक्राना। मैं बहुत सारे सत्संग रोज़ सुनती हूँ कि गुरुजी कैसे अपने संगत का ख्याल रखते हैं। कभी कभी संगत उनसे नाराज़ भी हो जाती है, लेकिन गुरुजी को पता है कि कैसे अपने बच्चों को संभालना है, कैसे उनको दिलासा देना है। और माता रानी को जो चुनरी का गुरुजी आपने कहा था, वो मैं आपकी तरफ से गिफ्ट कर पाई। काली माँ के दर्शन कर पाई, काल भैरव जी के दर्शन कर पाई, दुर्गा माँ के दर्शन कर पाई, शीतला माँ के दर्शन कर पाई। तो आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मुझे विज़डम दीजिए कि क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना है, तो उसका विज़डम हो। और आपने हमारे लिए हमेशा हर तरीके की फ़ैसिलिटीज़ रखी हुई हैं गुरुजी, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी, बाकी जो भी मेरी अरदास है, जो भी हमारे पेंडिंग काम हैं, वो आप करा रहे हैं धीरे धीरे, और आप प्लीज़ कराइए। बस जो भी है वो आप ही के निगरानी में हो, और हमें विज़डम दीजिए कि हम सही ढंग से अब इस बार जो भी अपने जीवन में करें, एक आत्मविश्वास के साथ करें, आत्मबल के साथ करें। और जो भी घर से क्लटर है, फालतू फंड की चीज़ें हैं, वो सब जाएं। जैसे ब्लैक मैजिक के मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, तो जो भी चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं वो जाएं, और नई चीज़ें, नई परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आएँ। हम सब का ख्याल रखिएगा गुरुजी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप हमेशा मदद करते हैं, और डर और ये सब चीज़ों से हमें अलग रखिए, क्रोध और गुस्सा और जेलसी और इन सब चीज़ों से। और आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो, आत्मज्ञान हो, ज्ञान हो, और एक बोल्ड और बिंदास बन के अपनी
अपनी ज़िंदगी जी सकूं। और वही मैं अपने परिवार के लिए भी मांगती हूँ गुरुजी, और सबके लिए मांगती हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इस भीषण गर्मी से हमें राहत दिलाइए, और जिनकी भी तबीयत ख़राब है, जो भी सत्संग को सुन रहे हैं, वो ज़रूर उनकी तबीयत ठीक हो और हमें सद्बुद्धि मिले कि हम लोग एनवायरनमेंट का नाश नहीं करें। और गुरुजी मेंटल स्ट्रेंथ दीजिए, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ दीजिए, ताकि जो भी डिफ़िकल्टीज़ हों उनका सामना डट कर सकें। बाकी आप सब जानते ही हैं, पिता बन के आप हमेशा रहे हैं और हमेशा रहिए। और जो जो आपने ख़रीदारी करवाई है, जो भी आपने तस्वीरें या जो भी आपने ख़रीदवाई हैं, चोले और ये सब चीज़ें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आप जो भी चाहते हैं मुझसे करवाना, वो मैं हमेशा करती रहूं। और अपने सत्संग हमेशा शेयर करती रहूं। बीच में कभी कभी मैं अपसेट हो जाती हूँ, कभी कभी अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी थक जाती हूँ तो पूजा पाठ भी नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कभी कभी जब दिन मेरा सही नहीं जाता तो मैं आपसे नाराज़ भी हो जाती हूँ। तो क्या करूँ गुरुजी, साधारण इंसान ही हूँ मैं। और आप तो जानते ही हैं सब कुछ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे हमेशा। आपकी एक रहम जो है वो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो बस यही है कि हमारी ज़िंदगी अच्छे के लिए बदलें गुरुजी। कृपा कीजिए, दया कीजिए सब पर। और संगत जी, आप गुरुजी पर हमेशा अपना विश्वास ज़रूर रखिए, क्योंकि गुरुजी के जो घर है, जो भी उनका स्थान है, उसमें देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होगा। देर ही हो रही है, हो सकता है कुछ चीज़ों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। और हमें हक है बच्चे होने के नाते कि हम कंप्लेंट भी करें, गुस्सा भी हों, तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। वहम में नहीं पड़ना है कि गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उनका विज़डम हमसे बहुत ऊंचा है, तो वो हर चीज़ पे, छोटी छोटी बातों पे भगवान जी नाराज़ नहीं होते। नहीं तो उनमें और इंसानों में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन फिर भी वो ज़रूर हमें सद्बुद्धि देते रहते हैं और आत्मविश्वास और आत्मबल देते रहते हैं, सिचुएशंस का सामना डटकर और हिम्मत के साथ करने के लिए। और बीमारियों के बारे में सोचना नहीं है, हेल्थ के बारे में सोचना है। नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करना हमें, दूसरों का हमें बिल्कुल भी उनके बारे में गॉसिप नहीं करना, गलत सलत नहीं बोलना, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों में ऐड ऑन हो जाता है। हाँ, हमारा दिल दुखा होता है, हमारे को कष्ट मिला होता है, तो वो हम ईश्वर के साथ डिस्कस करते हैं। और जहाँ तक हो सके चुप रहना है, ताकि आपके मुंह से कुछ बुरा ना निकले जो आपको बाद में भुगतना पड़े। तो यही मेरा आज का छोटा सा सत्संग था गुरुजी। और अगर मैंने कुछ भी ऐसा मैं मिस आउट कर दिया हो तो मैं इस अगले सत्संग में आप ज़रूर पूरा करवाइएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं, एक घटना याद आई कुछ सालों पहले की, तो मुझे लगा कि मैं शेयर ज़रूर करूं। उस टाइम गुरुजी जीवन में हमारे आए थे पहले, फिर चले गए थे, तो वो उस टाइम नहीं थे, मतलब गुरुजी हमारे जीवन में। लेकिन साईं बाबा को मैं मानती थी। तो मेरे परिवार में 4 लोग हैं और कोविड का समय था, तो हम 4 में से 3 लोगों को कोविड हो गया था और मुझे नहीं हुआ था, भगवान की दया से। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि 3 लोगों को, मतलब जो मेरे परिवार के थे, कि वो एकदम स्वस्थ रहें और मैं भी स्वस्थ रहूं। तो बड़ा ऐसे सिचुएशन उस टाइम इतनी ख़तरनाक थी कि ऑक्सीजन की, आप लोगों को पता ही है संगत जी, जब कोविड आया था कितनी दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही थी सिलेंडर्स की, और ऐसे ही लग रहा था कि हम वेंटिलेटर्स पे चले जाएंगे और नहीं रहेंगे और ये सब चीज़ें। क्योंकि हमेशा वैसे भी मैं हाइपोकॉन्ड्रियाक की तरह ही सोचती रहती हूँ, ओवर थिंकिंग करती हूँ। उस वक्त मैंने भगवान को याद किया और भगवान ने बहुत मदद की। साईं बाबा थे मेरे जीवन में, तो मुझे लगता है कि गुरुजी ही शायद साईं बाबा बन के आए थे और उन्होंने मदद की। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना साईं का भी, गुरुजी का भी, कि हम सब ठीक हो गए, मेरे परिवार वाले भी ठीक हो गए और मुझे भी इन्फेक्शन नहीं लगा। तो ये सब ईश्वर की ही कृपा है और कुछ नहीं है। तो ईश्वर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मेरा उस वक्त मदद करने के लिए। बस यही है कि विश्वास जो है वो डावाडोल होता रहता है, तो उस विश्वास को भी स्थिर कीजिए, ताकि बार बार विश्वास हटे ना आपसे। कोई भी मुसीबत आती है या परेशानी आती है तो आप पर विश्वास एकदम स्थिर हो जाए और ख़ुद पर भी विश्वास एकदम स्थिर हो जाए।
तो दूसरों की बातों में नहीं आना है, अपनी एक विज़डम हो जो सही डायरेक्शन में लेके जाए, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार को और सारे संगत को। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अंतम शुक्राना। और यही मेरा आज का सत्संग रहेगा और आपकी कृपा हमेशा रखना गुरुजी, ताकि मैं आपके सत्संग नियमित रूप से शेयर करती रहूं। थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग ने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है अलका आंटी दिल्ली से, उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही ये सत्संग और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।